अभी मैं जनपद प्रतापगढ़ में हूँ। यह लीलापुर थाना क्षेत्र के यह देवली गांव है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दलित बिटिया थी जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष था। यही गांव का एक आरोपी है जो अपने पिता के साथ में मिलकर उस बिटिया को घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उसका गला दबाकर गंभीर अवस्था में उसको मारा पीटा, जिसके बाद 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जब बॉडी घर पे आता है तो परिवार वालों का सीधा सीधा आरोप रहता है पीड़िता के घर के कि उसमें उसके माता पिता और उसका जो भाई था जो मौत के घाट उतारा था, जो गंभीर रूप से एकदम घायल थी, समझ लीजिए वो मार के ही छोड़ा था। लेकिन उनकी मां का कहना है कि पुलिस ने केवल उस आरोपी को ही गिरफ्तार किया और उसके माता पिता को नहीं गिरफ्तार किया, क्योंकि मैं दलित हूँ। दलित की कार्रवाई कैसे होगी साहब? अगर मैं पंडित होती या ठाकुर होती तो मेरी कार्रवाई होती। आइए जानते हैं उनके माता जी से क्या इनका आरोप है, क्यों आरोप पुलिस पर लगा रही हैं, क्या पुलिस वास्तव में ही आरोपी की तरफ से मिलकर इनके तरफ कार्रवाई नहीं कर रही है, या प्रशासन पर आए दिन पैसे का आरोप लगता है। क्या वही आरोप लीलापुर पुलिस थाने पे भी लग रहा है? क्या नाम है? बेबी। कैसे घटना घट गई? बकरी चरावे गया रहा है, हमारी लड़की पानी लेके गई थी, वहाँ से लौटी तो उसको पकड़ के और मार डाला, फांसी लगा के और पीछे हाथ बांध करके मार करके और काका ने बजड़ी खेत में फेंक दिया एकदम। आप बताइए, जैसे बजड़ी खेत में उसको फेंक दिए 6 तारीख को, उसके बाद आप बता रहे हैं आरोपी की माँ भी वहाँ मौजूद थी। तो वो जब उससे आपने पूछा, आवाज आ रही थी, क्या कही वो? हाँ, वो कहा कि कीड़ा कुछ पकड़े हुए मेघा उघा। हाँ, हुआ ना जाता। हम अपन गैया ला के बांध दिया, बकड़ी बांधे, पानी पिया। जब घर में पूछे अपने बहू से कि बिट्टी कहाँ गई, तो कहती यहाँ पानी लेके गए रही मम्मी, अब हुआ नहीं भाई। तो हम कुल हेरे लगे। जब घर परिवार में हेरे और कहा थी कुल कई तारी बगल मतलब हेरे लगे। हम कह के जान बैठी ना हो केहू की कहूँ नहीं मिली। हेरत हेरत एकदम शाम हो गया, 4 साढ़े 4 बज गया। जब वहीं बजरी में गए, हम कहे चल अपने देवरनिया से कहे चल छोटकी देखी का आदमी बजरिया खेतवा में घों घों बोलत रहा है, चली वहीं देखी ना हमार भैया पड़ी हुई। तो जब गए देखे तो साहब वहीं दरे पाए हैं। कहाँ कहाँ चोट लगी थी देखने के बाद? चोट गला में ज्यादा लाग रहा, नहीं गला धाई के एकदम कस दे रहा, एकदम कट गया रहा गला। हाँ, नाकी में खून, आँखी में खून, पूरा भरा जीव निकल गया रहा। नहीं मतलब जिस तरीके से उसके साथ किए थे तो ऐसा लग रहा था कि उन लोग सोचे कि अब मर जाएगी। मर गए, मरी जान के साहब फेंक दे रहे कि बयान न दे पावई। शाम हो जाए केहू न पाए तो एक लाई के लहास गायब कर देवे, कोनो सबूत न रह जाए। अच्छा, जो इस घटना को अंजाम दिया है उसका नाम क्या है और रहने वाला कहाँ का है? राम कैलाश और काका थी लड़किया के नाम अनिल। हाँ, और महतारी के सुमिता का नाम सुनीता। तो यही आपके ही गांव के ही हैं? हाँ, बगल के। हाँ। तो यहाँ तो इतना भी बताया जा रहा है कि आपकी बिटिया और उसके लड़के के साथ प्रेम प्रसंग, क्या सही बात था कि नहीं? अब हम अपने आँखी से नहीं देखे साहब, नहीं तो हम अपने लड़की के दाब रखी ना। हम महतारी रहे गलत देखब तो हम बोलब ना। घर परिवार हमार बोलत, लड़का बोलत, हम बोली, डांटी समझाई, ओका दाम में रखी। मान ला हम नहीं जानत है, तू जानत है लड़का के बाप है कि नहीं, तो तोका बतावे के चाहिए ना कि अपन लड़की संभार, गलत जाती है हमारे लड़का के साथे। अगर हम न संभारे तो हमार गलती रहा और तू मौत के घाट उतार दे है एक बार की। नहीं, आप कह रहे थे कि हमारी बेटी के साथ आपने ऐसा किया तो आपको अपने बेटे के साथ भी ऐसा करना चाहिए था। और जैसे हमरे लड़की के मारे वैसे अपने लड़किया के मार के फेंक दे होते तो हमका संतोष हो जाता चला दोनों गलत रहा हुई है, दोनों को मार डायन। जब अपने लड़किया के नहीं मारा तो हमरे लड़की के एकदम से मौत के घाट उतार दे। अभी मेरे बीच में मौजूद हैं या मृतक के भाई हैं, क्यों सुनवाई नहीं हो रही, क्या दिक्कत है? अभी आपने कहा कि मैं ठाकुर होता, पंडित होता तो मेरी कार्रवाई होती। अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कहाँ से पैसा लाऊंगा? पुलिस वाले ने, अगला पार्टी मजबूत है थोड़ा पैसे से, उसको पैसे दे दिए हैं सर पुलिस वाले को, तो इसके लिए मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है। बाप महतारी उसके मौजूद टाइम पे थे, प्रधान के बोल रहा है सर जी बचा लो, तो जब विरोधी पकड़ गया उसको क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है?
कार्रवाई होना चाहिए ना, सिर्फ लड़के को ही ऊपर कार्रवाई किया नहीं, एक गया। बहन के लिए एक भाई का क्या गुहार है, कैसे कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए? पुलिस तो एनकाउंटर भी उसका कर दिया, अब क्या कैसी कार्रवाई चाहिए? मेरा यही इंसाफ है कि लड़के को फांसी होना चाहिए, बाप मातारी को आजीवन कारावास, और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आएगा उसमें चेक इन करे, जो जो रहेगा उसको भी सजा दिया जाएगा। और यहाँ पे जब लड़की को लाश लाया गया पोस्टमार्टम से, तो हम लोग लाश नहीं ले जा रहे थे, तो सीओ साहब आए कि आपको 2 आवास मिलेगा, इतना इतना पैसा मिलेगा, आप टेंशन मत लो, हम लोग सब करा के देंगे। जब मेडिकल रिपोर्ट आएगा, मैं आपको जो एक आदमी रहेगा, 4 आदमी रहेगा, सबको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आप लोग जो है पासबुक लाइए, आप पैसा जो सरकारी मिलता है पैसा लीजिए, 2 आवास में पास करा दूंगा दोनों लड़के को, बाप को पैसा मिलेगा, उसका टेंशन मत लो, बॉडी ले जाओ, संस्कार करो, जो रहेगा मैं कड़ी से कड़ी सजा करूंगा। अच्छा ये बताइए, आप ये क्यों कह दिए कि मैं आप दलित है इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही, पंडित ठाकुर है, जात की बात कैसे आपके दिमाग में आ गई? जात में सर जी हम लोग छोटे जाते हैं, हम लोग कमाने धमाने में रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, हमारे पास उतना पैसा है सर, रोज कमाते हैं, अपना गैरेज का 2 व्हीलर लेबराना करके कमाते हैं, 100-200 वही कमाते हैं, खाते हैं। मुंबई में जो बचता था बाप मातारी को भेजते थे यहाँ पे खर्चा पानी। कितने भाई बहन थे आप? 4 बहन थे, 2 भाई थे। क्यों, कितने नंबर की थी आपकी बहनों? 6वां नंबर थी। सबसे छोटी? हाँ, सबसे छोटी थी मेरी बहन। जी, क्या नाम है दादी आपका? मालती। आप कह रहे थे सुनवाई नहीं हो रहा थाने पर? कोई सुनवाई नहीं सर, कौन सुनवाई है, इतने दिन हो गया कोई सुन रहा है? पुलिस दूठी आके बैठ गई है, रात में सोई है आराम से, चला गई है सवेर होए तक, आज 2 रोज सुबह नहीं आवता है। तो क्या कार्रवाई कराना चाहती हैं उनके ऊपर? कार्रवाई है कि उनके घरे बुलडोजर चले, उनका जीवन कारावास, महतारी बाप को, बेटवा को फांसी, यह करे। मतलब आप चाह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ चले, बुलडोजर चले, तभी आप संतुष्ट? अब हम संतुष्ट हो। काहे ऐसे काम करें, 12 गांव देवली में कभी नहीं भरा है, जो काम कैलाश कई डायन, ऐसे थोड़ा हो तो कहीं कहीं आप लोगों को बड़ी पीड़ा है कि इतनी बड़ी घटना इस गांव में हो गई? ना ही हुई थी कभी, आज नहीं हुई। तो आप चाहती हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो? कार्रवाई हो, कोई कार्रवाई पुलिस वाले कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ना, पता नहीं क्या नहीं, उनके पैसा लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, कि हम पैसा कहाँ पाएंगे उन दे दें उनको, इसीलिए आप लोग की कार्रवाई नहीं हो रही? कि इसीलिए नहीं हो रही है। न सीओ बोल रहा है, न कोतवाल बोल रहा है, न थानेदार बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। अभी उनकी बड़ी बहन है, मैं उनसे भी बातचीत करता हूँ, बैठ जाइए। ये बताइए, आपकी सबसे छोटी बहन थी वो? जी। तो यह घटना की जानकारी आपको कैसे हुई? फ़ोन गया मेरे पास, जब हॉस्पिटल में रही तो मेरे पास फ़ोन गया कि आपके बहन का बोला था एकदम बहुत हालत खराब है, ऐसे ऐसे बात हो गई। तो हम कहे कहाँ, तो कहा साहेबगंज सरकारी अस्पताल से वहाँ से ट्रांसफ़र कर दें यहाँ प्रतापगढ़ के लिए। तो हम कहे कि फिर प्रतापगढ़ आई, फिर हुआ गए तो फिर फ़ोन करें, कहती हैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें यहाँ स्वरूप रानी के लिए। तो हम कहे ठीक है, चला फिर हुआ, हम भाई पहुँचा थे 12 बजे। तो आप कहाँ थे? अयोध्या, हमारा ससुराल अयोध्या में है। तो क्या चाहती हैं आप, उनकी बड़ी बहन है, कैसा कार्रवाई होना चाहिए उन आरोपियों उनका को? कड़ी कड़ी से सजा, उनका माई बाप के कब्र, जिंदगी भर के कारावास, उनके घर पे बुलडोजर और लड़का के फांसी। अच्छा ये बताइए, पुलिस तो गोली भी मारी है उस लड़की को, आप क्या चाहिए? गोली, उनका लड़का के फांसी, जैसे हमारी जान गया है वैसे जान उन्हों की जाए। लड़की को तो दिखा दी, वैसे जैसे हमारा लड़की बहन गया है, तड़प तड़प के मरी है, वैसे तड़पाए तड़पाए उनका मारा है, जिंदगी भर के उन्हों जाए, हमारे बाप के उनका कारावास जिंदगी भर। यहाँ कह रहे हैं कि उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए सब। हाँ एकदम घर उनका संतल इनका यहाँ सुझाड़ दें, यहाँ कमरा ही ना जाए। अगला भी बहन बेटी आज के का बोला था, अगला इतना बच जाए तो आज के फिर दुर्घटना घटा सका था। अब तो बहन बेटी कोई की का बोला था कह सका था। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि 3 लोगों का नाम दिए थे, एक ही का नाम पुलिस लिखी है FIR में, तो क्या 2 लोगों को और नाम दिए थे? यार में फिर लिख के दिया था। दोबारा दिए थे FIR, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कहें थाना प्रभारी? थाना पे यही बोला था सर जी, लड़के को बाप महतारी दोनों उसमें शामिल थे, बोल रहे हैं कि जो एक बार हो गया तो एक बार हो गया, अभी रिपोर्ट आने के बाद ही सुनवाई होगी। क्या उस आपके बहन के साथ, क्या वहाँ उसके साथ शोषण भी किया गया था क्या, शारीरिक वो लोग कुछ ऐसा कुछ? अभी सर हम लोग जो लाश पाए थे उसमें तो नहीं हुआ, अंदरूनी जो रहेगा हम लोग तो उतना देखे नहीं। स्थिति देखने के बाद वहाँ कैसा था माता जी, ये बताइए?
बहुत गंभीर रहा भैया, बहुत गंभीर रहा। एकदम जान ल कि मरी समझ के छोड़ दे रहे, नहीं है समझ ले। हाँ मरी लहास हम पाए है। हाँ खाली आई सीना तनी तनी धुकुर धुकुर ऐसे करत रहा लाई के तब हमारा आत्मा नहीं माने संभागे। अगर 5 मिनट 10 मिनट और नगा हुई तो एकदम दम तोड़ दे हो। कहीं प्लानिंग करके नहीं बुलाया गया था आपकी बिटिया को वहाँ आए और उसके बाद वो लोग बाप बेटे मिलकर? अब जे मारे सू जाने भैया, हम तो न देखत रहे, अकेले तो नहीं मार सकते केहू, लड़की के अकेले न मार पाइए केहू जाना। हम बिना 2-3 लोग के लड़की अकेले हमार न मरे अकेले। हाँ तो कहीं न कहीं जिस तरीके से घटना हुई है पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर रही? कुछ नहीं, मतलब 2 लोगों के नाम और उसमें लिख देता तब मदद हो जाएगी। हाँ कार्रवाई होना चाहिए, उसके कड़ी से कड़ी सजा चाहिए ना। जैसे हमारे लड़की के सजा मिला है वैसे उन्होंने सजा चाहिए ना। आप उनकी बड़ी बहन है, बताइए। अब तो आप कह रहे हैं उनके घर पे बुलडोजर चल जाना चाहिए, उनके ऊपर फांसी हो जाना चाहिए, उनके माता पिता कारावास हो जाना चाहिए। यही हमका हमारा यही का बोला तो हमारे सबके कहना है कि यही का बोला तो माई बाप को उनके कारावास जिंदगी भर के और लड़का के फांसी। जैसे हमारी बहन तड़प के मर गया वैसे का बोला तड़प के मरे उन्होंने और उनके घर पे बुलडोजर चल जाए। जिस तरीके से बता रहे हैं आपकी माँ भी बताएं कि उस लड़के से प्रेम प्रसंग था। अगर ये सब को पता नहीं ना, अगर अगला के पता भी रहन तो एक बार माई बाप से बतावे के चाहिए ना कि तोहर लड़की गलत रास्ता पे जाते, तोहर लड़की ऐसे करत या कुछ तो बतावे के चाहिए। उनके घर में तो कोई ये रहन नहीं कि जौन तो मौत की घाट उतार दे। कोई इतना बड़ा परिवार रहा नहीं, कोई तो बतावे के रहा जो कि माई बाप के साथे हुआ खेत में जाए बैठा था, बोला था, पानी भी देता, पैसा भी लेता, तब वो कुत्तू का बोला था बोले चाहिए। कहीं प्लानिंग बना के नहीं बुलाया गया था आपकी बहन को? सारा वो नहीं जाना है कि बुलाएं तब मारें कि वैसे मारें। क्या नाम था आपकी बहन का? सविता। सविता। हाँ उम्र लगभग कितनी रही? 16 साल। तो यह पूरा सविता के परिवार वाले हैं, उनकी बड़ी बहन है, उनके बड़े भाई हैं, इधर उनकी माँ है, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया है। लेकिन इनका एक कहना है कि पुलिस ने इनकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पुलिस का दावा है कि जो आरोपी है उसका एनकाउंटर भी किया गया है और उसको जेल भी भेज दिया गया। लेकिन पीड़ित परिवारों का कहना है कि उसके घर पर बाबा का बुलडोजर भी चलना चाहिए और उनके माता पिता को आजीवन कारावास होना चाहिए। जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। इस वक्त मैं प्रतापगढ़ में मौजूद हूँ। जय हिंद।